गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो है अभी आपने पढ़ रखा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका IUPAC नाम लिखना होता है। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो राइट द फॉलोइंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजिंग IUPAC रूल। IUPAC रूल यूज करके किसी भी जो आपको नेम दिया गया होगा उसका आपको फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला कैसे लिखते हैं हम, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो आज हम बताने आए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी लिगेंड्स लगा हुआ है, लिगेंड्स 1 लिगेंड लगा है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, 2 लगा हुआ तो क्या लिखते हैं, 3 लिगेंड्स लगे तो क्या लिखेंगे और 4 लगे तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई भी 1 लिगेंड, एक लिगेंड लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम मोनो लिगेंड बोलेंगे। और जैसे कि 2 लिगेंड लगे हैं इसको हम बोलेंगे डाई। अगर 3 लिगेंड लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम ट्राई। अगर 4 लिगेंड लगे हैं तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा। अगर 5 लिगेंड लगे हैं तो इसको बोलेंगे हम पेंटा। और अगर 6 लिगेंड लगे हुए तो इसको हम बोलेंगे हेक्सा। इस तरह से हम बात करते हैं जैसे लिगेंड लगे होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, और जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स में लगे होते हैं तो उनका नाम लिखते हैं। तो नाम से पहले जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उनका नाम उनको हम शो करते हैं। जैसे में डाई है तो 2, ट्राई है 3 और 4 है टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड लगा हुआ है जिसके नाम में ही कोई नंबरिंग आ रही है, जैसे मान लीजिए कि एथिलीन डाई एमीन है, तो जैसे एथिलीन डाई एमीन में के नाम में से डाई वर्ड बीच में यूज हो रहा है, तो अगर 2 ईन लगे हुए, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूँ ईएन जैसे कि है, इसको बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन है, इसके नाम में भी डाई आ रहा है और इसको अगर होल ट्वाइस कर दिया जाए तो 2 डाई हो जाएंगे। डाई इसके लिए यूज करेंगे और इसके नाम में भी डाई है, इसलिए इसके जो ये 2 लगा होता है, नंबर 2 लगा होता है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं बिस। जब इसका नाम ऐसी कंडीशन में इसका नाम हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका बिस एथिलीन डाई एमीन। इस तरह से जो स्पेशल वर्ड होता है 2 के लिए इसको बोलते हैं बिस, और 3 जो होगा उसको बोलेंगे हम ट्रिस, और अगर 4 होता है तो उसको बोलते हैं हम टेट्राकिस। अगर 5 होता है तो इसको बोलते हैं पेंटाकिस बोलते हैं। इस तरह से वर्ड का नाम यूज किया जाता है। तो 2 तरह की बातें यहाँ पर लर्न रखना पड़ेगा आपको। एक तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी लिगेंड है, लिगेंड के बाद लगा हुआ कोई वर्ड अंक लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे हम डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा बोलेंगे। और अगर इस तरह से कोई भी लिगेंड है जिसके नाम में, जिसका नॉमेनक्लेचर में नाम लिखते हैं उसका, तो उसमें से कोई भी अंक आता है, कोई भी नंबर आता है, तो उसके बाद जितने भी डिजिट लगे होते हैं ये, इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 के लिए 20 लिखेंगे, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिखते हैं पेंटाकिस लिखते हैं। तो ये रूल होता है, इसमें से मेन रूल एक ये होता है। और जितने भी IUPAC रूल है वो सारे रूल हम यूज करते हुए जो ये यहाँ पे देखिए दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसका हमको फार्मूला बनाना होता है। तो हम यही बात करेंगे किस तरह से इसका फार्मूला बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें से सबसे पहले वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर हेक्सा लिखा हुआ है। तो हेक्सा मतलब हमको समझ जाना है, यहाँ पर हेक्सा मतलब कितना होता है, ये 6 होता है। तो हेक्सा और लिखा हुआ है एमीन, एमीन में कोई लिगेंड लगा हुआ है, जो एमीन है वो 6 लगे हुए हैं। तो एमीन का फार्मूला पता होता है हमको, तो वो एमीन जैसे कि है, मान लीजिए यहाँ पर NH3 लगा हुआ है, NH3 एमीन है, और कितने लगे हैं नंबर, वो हेक्सा 6 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको एमीन को हम 6 यूज कर लेंगे इस तरह से। क्लियर, आराम से समझते जाइए। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हेक्सा एमीन हो गया। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। देखिए जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट होता है आपका सेंट्रल मेटल होता है। तो जो सेंट्रल मेटल होता है वो सारे लिगेंड से पहले लगा होता है। तो ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये कोबाल्ट लगा दिया हमने। ठीक है। अब कोबाल्ट के बाद लगा हुआ 3rd, ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में जो लगा होता है, जैसे क्लोराइड लगा हुआ है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में वर्ड जो भी यूज किया जाता है, जो लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं काउंटर आयन। जो काउंटर आयन होता है वो इस ब्रैकेट के बाहर होता है। ये देखिए हमने ब्रैकेट लगाया और इसके बाहर हमने यूज किया है क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl लिखेंगे क्लोराइड के लिए। ठीक।
अब जो सबसे बड़ी बात आती है इसमें से कि ये जो कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड, ये ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड कैसे आती है इसकी बात करते हैं। अब देखिए हमको पता है जो हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं वो हम सेंट्रल मेटल की फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो CO है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है, और NH3 है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती 0। तो अब 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो Cl लगा हुआ, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। अगर यहाँ पर हम केवल Cl लगा रहने देंगे तो जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो उसकी आएगी +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी इसकी CO की। अगर यहाँ पर हम Cl2 कर देते हैं तो Cl2 करने के बाद में हम जब मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगी तो +2 आएगी। लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 करना होगा, जो हम 3 कर देंगे। अब देखिए 3 करने के बाद जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो वो थर्ड आएगी, 3 आएगी। जैसे मान लीजिए सपोज इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड की है, यहाँ पर एक्सेलेट किया हमने इसको, प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हमने बताया, इंटू 6 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस इसकी Cl की होती है -1, इंटू कर लेंगे हम 3, ये इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे 0। अब देखिए इसको हमने क्या किया, x ये देखिए 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके -3 हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो गई। तो ये x इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3 + 3। तो ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है जो ये लिखी हुई है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम कोई भी फार्मूला लगा होता है, फार्मूले का हम जो है उसका जो नाम लिखा होता है उसका हम फार्मूला बनाते हैं। ऐसे हम किसी फार्मूला बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बनाते हैं। इस तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट सेकेंड लिखा हुआ है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का हम इसका फार्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ पोटेशियम, इसके बाद लिखा हुआ हेक्सासाइनो। तो जो देखिए जो पोटेशियम होगा वो पोटेशियम ये जो नंबरिंग के पहले जो वर्ड लिखा होता है पोटेशियम जैसे लिखा है, इसको जैसे को तैसा वैसे ही नोट कर लेंगे हम लोग। पोटेशियम ने नोट कर दिया। ठीक है। अब देखिए हेक्सासाइनो, तो हेक्सा मीन्स होता है 6 और ये होता है जो साइनो मीन्स होता है साइनाइड, CN होता है। तो यहाँ पर लिखिए हमने क्या, यहाँ पे यूज किया हमने CN कितने हैं हेक्सा, तो यहाँ हमने 6 यूज कर लिया ये। ठीक है। अब देखिए क्रोमेट है, क्रोमेट मेटल है। तो जो देखिए पोटेशियम होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है ऐसे। अब देखिए क्रोमेट यूज करना है तो हमने क्रोमेट का मतलब होता है Cr, ये Cr होता है, क्रोमियम होता है। और लेकिन यहाँ पर देखिए लिगेंड लगा हुआ, निगेटिव लिगेंड लगा हुआ है। और जब निगेटिव लिगेंड लगा होता है तो उसमें जो मेटल होता है उसमें से ATE लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं उसमें से। ये हो गया आपका पोटेशियम, ये यूज किया हमने हेक्सा साइनो, और क्रोमेट यहां से लिया हमने Cr। अब इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये हमने नाम तो लिख लिया इसे, लेकिन अभी हमको फाइंड करना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी सेकंड है। अब देखिए सेकंड 2 ऑक्सीडेशन नंबर वो कैसे आएगी, यहाँ पर देखिए Cn की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, और जब Cn में से -1 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से चेंज करना होगा, यहाँ पर इसकी होती है +1 होती है। अगर मान लीजिए पोटेशियम की लगा रहने देंगे, फिर इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +1 है तो 5 हो जाएगी। अगर तो हम क्या करें, यहाँ पर बढ़ाएं, अगर हम इसको यहाँ पर सपोज हम रख दें, यहाँ पर 4 यूज कर लें, यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसकी हमको फाइंड करने, हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया हुआ है, चलो x कर लिया। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर Cn के -1 होती है, -1 इंटू 6 कर लिया हमने, ये देखिए 6 कर लिया हुआ है। अब देखिए पोटेशियम की होती है +1 होती है इसकी, और इंटू कर दिया हमने यहाँ से 4 का इंटू कर दिया, ये इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, यहाँ पर ये हो गई आपकी +4 हो गई ये, और प्लस हेक्सासाइनोक्रोमेट सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड। देखिए अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल था कुछ उससे मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है तो हमने पोटेशियम को पहले ही नोट कर दिया, ये पोटेशियम नोट किया। अब है आपका ट्राईऑक्सिलेटो। जो ऑक्सिलेटो है उसकी बात करते हैं, तो ऑक्सिलेटो होता है OX होता है, इसको हमें पहले पहचानना होगा। इसको ऑक्सिलेटो को हम साइन देते हैं OX से देते हैं। जो ऑक्सिलेट आयन होता है उसको हम देखते हैं COO- और होता है COO-, ये होता है ऑक्सिलेटो।
ठीक है। देखिए यहाँ पर -2 चार्ज लगा हुआ है, तो इसकी बात करेंगे तो हम इसको OX लिख सकते हैं, OX। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ऑक्सिलेटो है तो हमने क्या किया, OX का होल ट्वाइस कर दिया, थ्राइस ट्राई है, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, क्रोमेट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रोमेट। तो हमने बता रखा है जो मेटल होता है और जो पहले ये साल्ट लगा हुआ है, ये जो इसके ये बीच में लगता है, ब्रैकेट लगता है, और यहाँ पे जो क्रोमेट है वो हो जाएगा आपका Cr हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देंगे ऐसे, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये नाम तो हमने इसके लिख दिया, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो OX है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, ठीक है। तो -2 होती है इसकी, तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो इसकी हो जाएगी आपके -6 हो जाएगी। बात समझे, यहाँ पर -2 होगी, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगी। निकालनी हमको कितनी, थर्ड है, तो जब -6 है तो -6 में अगर 3 माइनस हो जाए तो थर्ड 3 आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी होती +1। तो यहाँ पर अगर हम 3 यूज कर लें, 3 यूज कर ले यहाँ पर, तो इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो शायद इसकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कैसे, देखिए इसकी जैसे मान लो ये +1 होती है तो हमने इसकी क्या किया, +3 कर लिया हुआ है, इसको हमने एक्सलेट कर लिया हुआ है। इसकी हमने बताया -2 होती है, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा ये 3 आ जाएगी। ये 3 हो जाएगी प्लस की आपको, देखिए तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी यहाँ पर 3 पर की गई है। तो इस तरह से हम, ये थर्ड एग्जांपल था और इस तरह से रूल ये होता है, और ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं इसको, जो फार्मूला बना सकते हैं नाम से इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और देखिए सल्फेट यहाँ पर बाहर आया हुआ, ध्यान रखने इस बात को। हेक्साएमीन देखिए यूज करना स्टार्ट करें यहाँ से, अगर तो एमीन हेक्सा है, हेक्साएमीन 6 होता है, एमीन NH3, जैसे यहाँ लिखा हमने NH3 का होल 6, NH3 का हेक्सा लगा होल 6, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, हेक्साएमीन के यहाँ पर कोबाल्ट यूज किया, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर हमने बता रखा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आती है उसके बाद जो लिखा हो तो कोऑर्डिनेशन बाहर होता है, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे हमने इस पर लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सल्फेट, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4 ये होता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, यहाँ पर सल्फेट होता है SO4, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर हमको 3 लानी है, यहाँ पर होती है इसकी -2 होती है। अगर हम देखिए और NH3 की होती है, NH3 की होती है 0 होती है आपकी, तो इसमें मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगी। तो अगर हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर आ जाएगी 2 आएगी, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हम यहाँ क्या करें, अगर यहाँ पर हम 2 यूज करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर होल ट्वाइस 2 यूज कर लें, तो 2 यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 होती है, ये हो जाएगी 4 हो जाएगी आपकी, क्लियर। अब भी गलत होगी। अगर यहाँ पर हम 3 यूज कर लेते हैं, 3, तो यहाँ पर कितनी है, -2 इसकी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, -6 हो जाएगी, ठीक, -6। अब देखिए -6 हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे यूज क्या करना होगा, -6 यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पर x है तो x इक्वल टू हो जाएगी -6, लेकिन हमको लाना है थर्ड। अगर यहाँ पर 2x हो जाए, इसको लेट करें, अगर यहाँ पर 2x हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो सकती है, तो इसके लिए क्या करना है, 2x लाने के लिए हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करना होगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे फाइंड करें इसको हमने लेट किया हुआ है x, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर NH3 की 0 होती है इंटू 6, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो चाहे हम कितने से संख्या से मल्टीप्लाई करें ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 उसकी होती है, -2 और इंटू हो जाएगी 3, ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। और तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाती है, ऐसे फाइंड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू ये है -6 आपकी, तो उस तरफ जाएगी तो +6 हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 6 हो गई। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +3। जब x इक्वल टू +3 हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगी 3। तो इस तरह से इसको हम सेट करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम इसको सेट करें कि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सही आ जाए, ये फार्मूला होता है इसका। ये एग्जाम्पल हुआ, इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। देखिए आगे, देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या, हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th आयन लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नई चीज आई हुई है, 4th आयन है यहाँ पे आया हुआ। अब देखिए आयन वाले फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं हम, हेक्साएमीन, तो हेक्साएमीन के लिए वही रूल लगाएंगे,
यहाँ पर NH3 लगा देंगे, NH3, और हेक्सा लगाना है हमको, यहाँ पर जो हेक्सा लगाना होता है यहाँ पर हम लगा देंगे होल 6 लगा दिया हमने। हेक्सामीन प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखा है तो डायरेक्ट हमने लगा दिया यहाँ पर PT लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर जहां से आती है वहीं से हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, इसको ये क्लोज कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ लास्ट में आयन लगा हुआ, फोर्थ और आयन लगा हुआ है। जब आयन लगा होता है, आयन वहां पर लगा होता है जहां पर यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वहां पर आयन लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, यहाँ PT लगा हुआ है, NH3 का होल 6 लगा हुआ है, तो NH3 तो होती 0। अब देखिए यहाँ पर इसकी 0 पूरी कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 यूज कर लें, 4 यूज कर लें यहाँ पर और +4 यूज कर लें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका नाम भी हम फाइंड करते तो हो जाएगा हेक्सामीन प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गई और यहाँ पे चार्ज लगा इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे आयन लिख देंगे। तो इस तरह से ये एग्जांपल होता है हेक्सामीन प्लेटिनम 4 और आयन हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब देखिए इसकी बात करते हैं, पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3rd आयन। यहाँ पर कुछ नया मैटर आया हुआ है, ओ लग गया यहाँ पर देखिए, तो नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3rd आयन। अब देखिए इसका नामोक्लेचर कैसे करते हैं यहाँ पर हम, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम पेंटाएमीन। एमीन मतलब सब लोग जान गए हैं क्या होता है, एमीन मतलब NH3, और पेंटा मतलब होता है यहाँ पर होल 5 लगा हुआ है, ठीक है, पेंटाएमीन। अब देखिए नाइट्राइटो ओ लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, जो नाइट्राइटो होता है जैसे कि NO2 होता है, NO2 इसको बोलते हैं हम नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो होता है, और यहीं पर अगर ONO लग जाता है तो इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, नाइट्रो लगा होगा जहां पर नाइट्रो वहां पर लिखा होगा N लिख दिया जाता है, जहां पर नाइट्राइटो होता है वहां पर O लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब कोई किसी जो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा उसी को हम यहाँ पर नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन होगा तो ऐसे हम बांड करेंगे ये, तो नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा होगा तो यहाँ पर N लिख देंगे, और यहाँ पर ONO में जो ONO लगा होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है। जब ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है तो उसके लिए हम O नोट करते हैं, और इसका नाम होता है नाइट्राइटो, इसका नाम होता है नाइट्रो। यहाँ पे यूज किया गया है नाइट्राइटो, तो यहाँ पर नाइट्राइटो की क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम यहाँ पर ब्रैकेट में ONO यूज कर लेंगे हम। ये देखिए नाइट्राइटो ये हो गया। अब O लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ में O ऑक्सीजन एटम फाइंड करता है, ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट है तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इसको, कोबाल्ट यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आ गया ऑक्सीडेशन नंबर तो इसको हम क्लोज कर देंगे ऐसे, ये ठीक है। अब देखिए इसके बाद आयन लगा है, आयन लगने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, चार्ज कोई भी हो सकता है, प्लस होता है माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चार्ज लगा हुआ, चार्ज हम लगाते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर होती है उससे रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो NH3 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे ONO है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी यहाँ पर -1, ठीक है, -1 है। अगर यहाँ पर इसकी -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हम कितना चार्ज लगा दें कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3rd हो जाए, तो यहाँ पर जो इसकी -1 है तो यहाँ पर हम इसको 2 चार्ज लगाते हैं, प्लस का 2 चार्ज ऐड कर दें यहाँ पर, और जब प्लस का 2 चार्ज ऐड कर देंगे हम तो इसकी जो फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3rd आ जाएगी, और यहाँ पर चार्ज लगा हुआ इसलिए यहाँ पर आयन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3rd आयन। इसकी पूरी डिटेल्स हमने बता दिया आपको इसके बारे में कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए उसी के पैरेलल में एक एग्जांपल और लिया हुआ है हमने, जैसे वो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसी तरह से यहाँ लिखा पेंटाएमीन नाइट्राइटो N, वहां पर क्या था, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O था, कोबाल्ट 3rd आयन। तो यहाँ पर कैसे देखिए बात करते हैं, इसको समझ लीजिए, पेंटाएमीन, एमीन मतलब हो गया आपका यहाँ पर NH3 हो गया, और पेंटा मतलब हो गया 5, और नाइट्राइटो N लगा है मतलब कि यहाँ पर लग जाएगा NO2, इसको हम नाइट्रो लिख सकते हैं। अगर नाइट्रो नहीं लिख रहे हैं
तो हम नाइट्राइटो लिखेंगे, नाइट्राइटो साथ में एन यूज करना पड़ेगा। एन यूज का मतलब क्या हुआ, जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा वो एन एटम, नाइट्रोजन एटम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कोबाल्ट यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, कोबाल्ट यूज कर लिया हमने। ऑक्सीडेशन नंबर इसको फाइंड करना है, सेम वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके -1 है तो यहाँ पर इसके -1 हो जाएगी। और यहाँ पर चार्ज यूज करना, आयन लगा हुआ इसलिए चार्ज यूज करना पड़ेगा हमको, +1 यूज करना, +2 यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आ जाएगी आपकी 3rd आ जाएगी। इसको चार्ज लगा हुआ इसको, इसलिए इसको हम बोल देंगे 3rd आयन बोल देंगे इसको हम, ठीक है। देखिए एग्जांपल ये लिखा हुआ है डाइसाइनाइडो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इन सब में से हमको पहले तो सभी के फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। और जब फॉर्मूले पता होंगे तो इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डाई, डाई का मतलब होता है 2, और यहाँ पर लिखा है 20 का मतलब भी 2 होता है। 20 क्यों लगाया गया, क्योंकि लिखा है यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पर देखिए लिगेंड जो लगा, जो लिगेंड उस लिगेंड में डाई आया हुआ है, इसलिए इसके जो होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस के प्लेस पे 20 लगा दिया गया, हम पहले बता चुके हैं इसको। कोबाल्ट 3rd क्लोरेट, अब देखिए इसका नाम क्लियर करते हैं यहाँ पर, तो साइनाइडो लिखा है, तो डाइसाइनाइडो मतलब CN है, CN लगा हुआ है और CN का होल ट्वाइस है क्योंकि डाइसाइनाइडो लगा हुआ है, ठीक है। अब एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन लगा है मतलब EN अटैच यहाँ पर है, और EN में से होल ट्वाइस इसका लगा हुआ है, होल ट्वाइस, और ट्वाइस को बोलते हैं 20, ठीक है। अब लिखा हुआ है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को यूज किया गया यहाँ पर CO, ये कोबाल्ट यूज किया गया, इसको ब्रैकेट के क्लोज कर दिया गया है। अब देखिए ये लगा है क्लोरेट, तो क्लोरेट का फॉर्मूला होता है ClO3, ये होता है क्लोरेट, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 3rd, हमको 3rd फाइंड करना है। यहाँ पर आयन लगा नहीं है, जो आयन नहीं लगा तो यहाँ पर कोई चार्ज हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर 3rd है, तो 3rd कैसे, देखिए CN है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 होती है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगी -2। EN की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, तो इसमें से हम कितने का भी मल्टीप्लाई करें वो रहेगी 0 ही। क्लोरेट की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, तो इसकी जो हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसकी भी सॉल्व करने पर जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होकर सेंट्रल मेटल की आएगी वो हो जाएगी 3rd ही आएगी, इसलिए ये भी आपका एक्यूरेट हुआ। ये एग्जांपल फिनिश हुआ। CO, CN को होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस, और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा आपका ClO3 क्लोरेट हो गया। ये एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें से क्या दिया गया, डाइएमीन अर्जेंटम डाइसाइनो अर्जेंटेट, मतलब यहाँ से एक अर्जेंटम लगा हुआ है और दूसरा लगा हुआ है अर्जेंटेट, दो तरह के, दो यहाँ पर जो है कि सेंट्रल मेटल लगे हुए हैं, दोनों ही सेम है। अर्जेंटम मीन्स होता है आपका सिल्वर, और यहाँ पर भी अर्जेंटम है, अर्जेंटेट है, यहाँ पर सिल्वर है। लेकिन देखिए यहाँ पर अर्जेंटम है इसलिए, और यहाँ पर अर्जेंटेट, दोनों में अंतर क्या हो रहा है, अर्जेंटेट लगा है मतलब इसके पहले कोई भी निगेटिव लिगेंड लगा हुआ है, ये लगा अर्जेंटम लगा है। अर्जेंटम मतलब होता है यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव लिगेंड या तो न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, ये बात होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो डाइएमीन मतलब क्या हो जाएगा, सब लोग समझ रहे होंगे। डाइएमीन मतलब NH3 का होल ट्वाइस, डाइएमीन ये हो गया NH3 होल ट्वाइस। अब देखिए अर्जेंटम, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Ag लगा हुआ है, Ag, ठीक है, ये क्लोज हुआ ब्रैकेट यहाँ से। और इसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर, डाइसाइनो, देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर की 2 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नाम फॉर्म होंगे, एक तो क्योंकि 2 मेटल लगे हुए हैं, ये हो गया। और यहाँ पर डाइसाइनो, तो मतलब क्या हो जाएगा, CN का होल जाएगा यहाँ पर होल ट्वाइस, डाइसाइनो अर्जेंटेट मतलब यहाँ पर Ag, और Ag लगने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ये। अब देखिए डाइएमीन अर्जेंटम डाइसाइनो अर्जेंटेट सेकेंड का, इसको कैसे प्रूव करेंगे, Ag है अर्जेंटम, यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है, Ag लग गया। और यहाँ पे क्या है, CN लगा है, CN होता है निगेटिव लिगेंड, इसलिए इसी को हम बोलेंगे अर्जेंटेट, क्लियर। अब इसके हम फाइंड करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे इसके हम, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे इसका हम।
देखिए यहाँ पर तो इसकी ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं Ag की तो ऑक्सीजन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसके हम ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे तो इसकी ऑक्सीजन नंबर हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि इसकी -1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी इसकी +2, तो +2 इसकी हो गई आकर के। तो यहाँ पर देखेंगे हम पूरे कंपाउंड में से ऑक्सीजन नंबर इसकी हो जाएगी सेकेंड हो जाती है, ये हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें ऐसे ही हम, ये जो ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जो लिगेंड लगे हुए हैं ये लिगेंड इसको बोलेंगे ब्रिज लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर, पहले तो हम IUPAC नाम लिखना बताएंगे, इसको कैसे नाम लिखते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूले से उसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, कैसे इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो बात समझ लीजिए पहले। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिगेंड लगे हैं, NH3 लगा हुआ, 4 लिगे हैं, और इसके बाद ये लगा हुआ है कोबाल्ट लगा हुआ है, ये OH लगा है, ये OH लगा, इनको बोलेंगे हम ब्रिज लिगेंड बोलेंगे, और CO लगा है कोबाल्ट, फिर NH3 लगा हुआ है, और Cl लगा हुआ है, यहाँ पर SO4 है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसका सबसे पहले जब नाम लिखेंगे तो इसके हिसाब चलना पड़ेगा हमको, इसकी कोबाल्ट के हिसाब चलना पड़ेगा हमको, और यहाँ पर जो लिगेंड लगे हैं उनके हिसाब चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिगेंड कितने लगे हैं 4, इसलिए बोलेंगे हम टेट्रा, इसका लिखेंगे हम टेट्रा, क्या लगा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है। और टेट्रा एमीन, इसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन ये क्या लगा हुआ है, सेंट्रल मेटल एक कोई लगा है कोबाल्ट, तो यहाँ पर है न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए कोबाल्टेट नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे हम कोबाल्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोबाल्ट। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड लगे हैं, OH लिगेंड लगा है, एक लगा है Cl लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। हम इस पूरे कंपाउंड की ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे, तो जो ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे वो आएगी, इसकी ऑक्सीजन नंबर 3rd आएगी। 3rd कैसे आएगी वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर इसकी 0 होगी, क्लियर, और इस OH की -1 होती, Cl की -1 होती है, ठीक है, इसकी होती है 0 होती है, इसकी होती है -1 होती है, और इसकी भी होती है -2। तो देखें टोटली, देखिए हम इसको हम x लेंगे, इसको x लेंगे तो हो जाएगा ये आपको 2x हो जाएगा, क्लियर, ध्यान रखना, इसको x लिया मेटल है, इसको भी x लेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। और 2x के बाद में यहाँ पर इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ये हो गया माइनस का, -2 ये हो गया, 4 माइनस को हो गया, ठीक है, 4 माइनस हुआ, 4 में 1 ये हो गया, 5 माइनस ये हो गया 6 -6 हो गया। अब देखिए जब -6 के बाद में जब उस तरफ ले जाएंगे इसको तो हो जाएगा ये +6 हो जाएगा, और तो यहाँ पर 2x होगा तो 2x = +6 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा इसमें से 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन नंबर इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3, ये हो गई आके इसके लिए टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये ब्रिज लिगेंड लगे होते हैं। ब्रिज लिगेंड को कैसे लिखते हैं, ब्रिज लिगेंड लिखने के लिए एक साइन होता है म्यू, इसको हम ऐसे लगाते हैं, आइफन लगाते हैं और लिखेंगे म्यू। ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर ये लगा हुआ है दूसरा, फिर हम डैश लगाएंगे थोड़ा सा और म्यू लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे क्लोराइडो, ये हो गया। अब क्लोराइडो लिखने के बाद क्या करेंगे, इतना हो गया, इसका फिर से इस तरफ आए, इस पार्ट में आएंगे हम। इस पार्ट का नाम लिखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर क्या एमीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्लोराइडो लगा हुआ है, लिखेंगे हम इसको, यहाँ से लिखेंगे डाई एमीन डाई क्लोराइडो। यहाँ पर कोबाल्ट है, इसको हम लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन नंबर जितनी इसकी होगी उतनी इसकी भी होगी, हमने लिखा यहाँ पर 3rd ये किया, ठीक है। 3rd लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ये बच रहा है SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट, ये हो गया इसका ऑक्सीजन नंबर हो गया। तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोराइडो, डायमीन डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट 3rd सल्फेट हो जाता है। तो ये इसका हो गया IUPAC नेम, इसका हो गया, ठीक है, इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम देखिए एक एग्जांपल दूसरा लेंगे और उसके थ्रू उसके IUPAC नाम से हम इसका फॉर्मूला बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर हो जाएगा ये आपका 11 हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए ये लिया गया एग्जांपल, ये यहाँ पर है टेट्रा एक्वा आयरन 3rd, म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2nd और सल्फेट है।
ये हमने एक नाम लिया हुआ है, इस नाम का हमको बनाना है फार्मूला। अब देखिए अच्छे समझ लिए फार्मूला कैसे बनाते हैं। किसी भी यूट्यूबर्स ने इस तरह इसको इसी मेथड से नहीं बताया होगा कि किस तरह इसका नामनक्लेचर करते हैं। हम सिखा देंगे आपको कैसे करते हैं इसका नामनक्लेचर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ठीक है। तो टेट्रा है, एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर H2O, और टेट्रा मीन्स होता है 4। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं H2O। H2O कितने H2O हैं यहाँ पर हैं 4, टेट्रा एक्वा। अब देखिए आयरन है, आयरन मतलब होता है Fe यूज किया हमने, ठीक है। टेट्रा हो गया, एक्वा हो गया, आयरन हो गया। अब देखिए यहाँ पर म्यू लगा है, म्यू का मतलब है यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है। तो ब्रिज कैसे बनाते हैं हम, इसको ऐसे बनाएंगे। अब लिखा डाई हाइड्रोक्सो, मतलब क्या है, तो OH 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर अलग अलग लगे होते हैं तो 2 बार लिखा होता, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में था। यहाँ पर क्या है, डाई हाइड्रोक्सो लिखा, मतलब एक OH यहाँ पे लगा होगा और एक OH लगा हुआ यहाँ पर, डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक ही म्यू लगा है, मतलब कि एक चीज दोनों सेम लगे हुए हैं। इसके बाद इसको हम इस तरह से बना देंगे। और देखिए क्या लिखा है, डाई हाइड्रोक्सो। इसके बाद टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा मीन्स क्या होता है H2O 4 लगेंगे यहाँ पर, फिर से हम लगाएंगे H2O यहाँ पर 4, ये हो गया। इस बार फिर से लिखा आयरन, तो हम यहाँ लगा देंगे आपका आयरन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन थर्ड है। अब देखिए अगर इतने से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना अभी सही नहीं होगा, यहाँ पे लगा हुआ है आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ से हम इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट लगा हुआ, यहाँ पर लगा देंगे हम SO4 लगा देंगे हम, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए हमको बारी आती है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना वो भी समझ लीजिए आप अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी -1 इसकी है, ठीक है, -1 इसकी होती है, क्लियर। और यहाँ पे आएंगे इसकी हम, तो इसकी कितनी हो जाएगी -2 होती है। तो टोटल कितना अभी हो गया यहाँ पर, -1 ये, -1 ये, तो -2 हो गया। यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4 हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जब 4 हो रही है यहाँ पर, जब 4 हो रही है यहाँ पर, तो हमको करना कितना, थर्ड लाना है, थर्ड। तो यहाँ पर 4 अभी हो रही, तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए इसको हम लेट करेंगे x, इसको भी लेट करते हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा होल ट्वाइस को करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे कैसे फाइंड की, इसकी होगी आपकी कितनी होगी, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इसको हमने x सेलेक्ट किया, ठीक, ये हो गई -1, ये हो गई माइनस, तो यहाँ पर -1 और प्लस फिर से -1 ये हो गई, ये हो जाएगा आपकी -2 प्लस यहाँ पे 0 इसकी हो गई, प्लस यहाँ पर x सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, प्लस -2 × 2 कर लेंगे यहाँ पर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, ये हो गया -2, ये हो गई आपकी यहाँ पर, ये x हो गया आपका 2x हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 ये हो गई, और यहाँ पर -4 यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी -6 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पर 6, तो x इक्वल टू हो जाएगी 3, वो भी प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने रिवीजन कराया आपको, जो ऑक्सीडेशन नंबर था किसी भी जो फार्मूला नेम होता है उससे हम फार्मूला बनाने के लिए हमने आपको प्रिपेयर किया। अब इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स करें, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर देखिए ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरह से ब्रिज एलिमेंट का भी नामनक्लेचर करते हैं। हमने आपको EN के बारे में बताया, जहाँ पर कोई भी ऐसा लिगेंड लगा होता है इसमें से उसके नंबरिंग में कोई उसके नाम में ही कोई डाई ट्राई जैसा भी नंबर आते हैं उसमें कैसे हम स्पेशल नंबर के यूज करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बताया, इसमें अच्छे समझाया। आई थिंक आपको अच्छे समझ भी आया होगा और आप इसको अच्छे समझें। काफी इसमें से आप एग्जाम्पल करें, क्योंकि इसमें से एग्जाम्पल में जो पेपर होता है बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं इसके।